साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र से एक आदेश जारी हुआ है जिसका विषय है सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा 6 से 8। शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन, माध्यमिक शिक्षकों हेतु ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन विषयक। इसके अनुसार सभी ब्लॉक स्तरीय माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण का आयोजन होना है, जिसके अंतर्गत सभी माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। संदर्भ दिया है राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण 3042 भोपाल दिनांक 8/12/2023। यह आदेश 4/1/2024 को राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ है। इस आदेश में देख लेते हैं कितने दिन का प्रशिक्षण है। वार्षिक कार्य योजना 2023-24 में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों जो कक्षा 6 से 8 का अध्यापन कार्य कराते हैं को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण 2 चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में सामान्य शिक्षण शास्त्र एवं NEP 2020 की जानकारी पर आधारित 5 दिवस प्रशिक्षण इस सत्र में होगा। द्वितीय चरण में विषयवार 5 दिवस प्रशिक्षण अगले सत्र में किया जाएगा। इसी क्रम में प्रथम चरण का 5 दिवसीय MTs का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर 18/12/2023 से प्रारंभ हो चुका है। उपरोक्त प्रशिक्षण विकासखंड स्तर पर आयोजित किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जो निम्नानुसार है। प्रत्येक माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक एवं कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शाला संचालन में बाधा ना हो। एक शाला के शिक्षकों को चरणवार इस प्रकार प्रशिक्षण में शामिल किया जाए जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। ब्लॉक स्तर पर माध्यमिक शिक्षकों की संख्या अनुसार MTs को उसी अनुपात में राज्य स्तर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। अतः प्रत्येक ब्लॉक प्रशिक्षण की समय सारणी बनाते समय MTs की संख्या अनुरूप बैचवार कक्षा निर्धारित करेंगे, जिसमें LCD प्रोजेक्टर, बोर्ड, माइक, लैपटॉप आदि की व्यवस्था रहेगी। उक्त प्रशिक्षण अगर डाइट या BRC में होगा तो LCD प्रोजेक्टर, माइक आदि किराए से ना लिए जाएं। यहाँ संस्थान या कार्यालय के संसाधनों का उपयोग किया जाए। प्रशिक्षण के लिए फर्श या बिछायत या गद्दे या कुर्सियाँ या टेबल इत्यादि की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करें। प्रत्येक कक्ष में 40 से 45 अधिकतम शिक्षकों के बैठने की व्यवस्था हो। मास्टर ट्रेनर्स चक्रानुक्रम में कक्षों में जाकर समय सारणी अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। राज्य स्तर से प्रशिक्षित MTs प्रशिक्षण के 1 दिवस पूर्व अपने अपने ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर तैयारी या व्यवस्थाएं कर लेंगे। यह आदेश जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से, जिसमें माध्यमिक शाला में पदस्थ सभी शिक्षकों का व्यवसायिक उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं और क्या बिंदु दिए गए हैं। शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर 5 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाना है। जिलों में अधिकतम 4 चरणों में विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कुछ जिलों में आवश्यकता अनुसार 5वें चरण में भी प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है, जिसकी सूचना राज्य शिक्षा केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष को मेल पर सूचना एवं सहमति उपरांत ही आयोजित किया जाए। राज्य स्तर पर जिन जिलों के MT का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है वे ही जिले प्रशिक्षण की योजना बनाकर अपना प्रशिक्षण प्रारंभ करें एवं इसकी सूचना राज्य शिक्षा केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष को दे दें। प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष में 40 से 50 शिक्षकों पर 2-2 मास्टर ट्रेनर या MT होंगे। प्रशिक्षण के लिए मुद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल जिला परियोजना समन्वयक राज्य स्तर से शिक्षकों की संख्या अनुसार प्राप्त करेंगे। इसकी सूचना पृथक से भेजी जाएगी। कक्षा 6 से 8 में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाए। कक्षा 6 से 8 में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों का भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। समाज जन शिक्षक भी अपनी सुविधानुसार
किसी भी एक बैच में अनिवार्यतः 5 दिवसीय पूर्णकालिक प्रशिक्षण में भाग लेंगे। प्रशिक्षण की कार्य योजना भी यहाँ दी गई है। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों हेतु सुझावात्मक तिथियां निम्नानुसार हैं। जैसे प्रथम चरण 8 से 12 जनवरी 2024 में, द्वितीय चरण 16 से 20 जनवरी 2024, तृतीय चरण 21 से 25 जनवरी 2024 और चतुर्थ चरण 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा सकता है। ब्लॉक द्वारा प्रयास किए जाए कि उपरोक्तानुसार 4 चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। तथापि ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या अत्यधिक होने की दिशा में ही अतिरिक्त चरण की अनुमति मांगी जाए। राज्य स्तर से एमटीज का प्रशिक्षण 18/12/2023 से 20 जनवरी 2024 तक नियत है। ब्लॉक वार एमटीज की संख्या की सूची संलग्न है। उक्त सूची में अंकित एमटीज की संख्या के अनुसार बैच निर्माण किए जाएं। उदाहरण के लिए यदि किसी जिले के विकासखंड में शिक्षकों की संख्या 80 से 90 है तो वहां 2 एमटी को राज्य स्तर से प्रशिक्षित किया गया है। अतः उस विकासखंड में प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित होगा। दोनों चरणों में प्रशिक्षण कक्ष 1-1 होगा और दोनों एमटी सत्रवार प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यदि किसी विकासखंड में शिक्षकों की संख्या अधिक है एवं अनुपातिक तौर पर कम एमटीज प्रशिक्षित हुए हैं तो पास के ब्लॉक से एमटीज के सहयोग से समय सीमा में प्रशिक्षण पूर्ण करवाया जाना है। बैच की संरचना भी दी गई है। सामान्यतः एक बैच में 40 शिक्षकों को रखा जाए। विशेष परिस्थितियों में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रखे जा सकते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। प्रत्येक बैच प्रारंभ होने से पूर्व बीआरसीसी शिक्षा mp.in पोर्टल पर चरणवार बैच बनाकर प्रशिक्षण को प्रारंभ करेंगे, जिसमें समस्त प्रतिभागियों की पूर्व वर्ष अनुसार भौतिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें शिक्षक का नाम, पद, संस्था, यूनिक आईडी एवं बैंक खाता संबंधी जानकारी की प्रविष्टि की जाना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षक अपने मोबाइल के माध्यम से बारकोड को स्कैन करके एवं स्वयं अपनी जानकारी की प्रविष्टि शिक्षा mp.in पोर्टल पर करेंगे। प्रत्येक शिक्षक को अपने मोबाइल से प्रशिक्षण के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन, प्री टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट देना होगा। प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण। जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की श्रृंखला प्रारंभ होने से पूर्व डाइट में सभी बीआरसी, बीएससी, एमटीज का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्थक आयोजन हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व बीआरसीसी का होगा। इन प्रशिक्षणों हेतु बीआरसीसी ही एसपीओसी सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे तथा राज्य शिक्षा केंद्र से सभी आयामों पर समय समय पर जानकारी या प्रतिवेदन बीआरसीसी से आहूत किए जाएंगे। प्रशिक्षण की अकादमिक गुणवत्ता के सुधार के लिए सहयोग हेतु डाइट द्वारा ब्लॉकवार ब्लॉक प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाए। राज्य स्तर से प्रशिक्षित डाइट फैकल्टी एवं एपीसी अकादमिक समस्त ब्लॉक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रत्येक बैच के साथ 1-1 दिवस उपस्थित रहेंगे। यदि आपके जिले से किसी एसआरजी ने राज्य स्तर पर कक्षा 6 से 8 का सेवाकालीन शिक्षक उन्मुखीकरण में सहभागिता की है तो उनका भी मॉनिटरिंग के दौरान सहयोग प्राप्त करें। जिला स्तर पर डाइट प्राचार्य एवं जिला परियोजना समन्वयक प्रशिक्षण नोडल अधिकारी होंगे। वित्तीय प्रावधान भी इस प्रशिक्षण के लिए किया गया है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। शिक्षक प्रतिभागी को 300 रुपये भोजन हेतु एवं 300 रुपये टीएडीए के रूप में कुल 600 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय 1000 रुपये प्रति प्रशिक्षण के दिवस के मान से देय होगा। स्टेशनरी के लिए भी वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है। प्रशिक्षण स्थल पर कुर्सी, गद्दे, शीतल पेयजल की व्यवस्था हेतु भी बजट का प्रावधान किया गया है। एलसीडी प्रोजेक्टर अथवा बड़ी साइज के स्मार्ट टीवी की आवश्यकता होगी। इसकी व्यवस्था बीआरसी कार्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय में ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध अन्य किसी शासकीय कार्यालय से की जाए। अपेक्षा की जाती है कि इस महत्वाकांक्षी सेवाकालीन प्रशिक्षण को सफल बनाने हेतु जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हुए
उपरोक्तानुसार समस्त कार्रवाई समय सीमा में करते हुए कक्षा 6 से 8 में अध्यापन कराने वाले समस्त माध्यमिक शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रतिलिपि भी यहाँ पर दी गई है, कहाँ कहाँ इस आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई। आगे बैच वाइज एंड ब्लॉक वाइज प्लानिंग भी दी गई है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, नंबर ऑफ टीचर्स एज पर द न्यू लिस्ट और नंबर ऑफ एमटीज, शिक्षकों की संख्या दी गई है और एमटीज की संख्या दी गई है ब्लॉक वाइज। इसकी सूची भी संलग्न है जो हम देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा प्रत्येक ब्लॉक के माध्यमिक शाला में पदस्थ सभी माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है, जो कि प्रत्येक ब्लॉक पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। पर दिनांक भी दी गई है, किस दिनांक से किस दिनांक तक प्रशिक्षण आयोजित होना है। सारी जानकारी हमने देखी। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य साथियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके और शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन वर्क, जैसे अभी यूडाइज प्लस का वर्क चल रहा है, यूडाइज प्लस के सभी वीडियोज़, निर्वाचन संबंधी वीडियोज़ या आरएस के एमपी पोर्टल से संबंधित जानकारियाँ, शिक्षा पोर्टल से संबंधित जानकारियों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी जानकारियाँ आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सकें। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।